हमारे झुकाव को जानती है और वे सबसे अच्छी तरह से हमारी सेवा करती है। गोपियाँ कृष्ण की सेविका हैं, राधा रानी कृष्ण की सेविका है। यद्यपि राधा रानी को कृष्ण स्वामिनी ही मानते हैं, ब्रज का तो आधिपत्य ही दे दिए हैं, लेकिन राधा रानी सदैव आराधिका भाव में रहती है, दासी अभिमान। उनको हमेशा कृष्ण के दासी का ही अभिमान रहता है। बहुत बहुत चीज सीख सकते हैं। धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चीतयाना या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखांख नर्म रुदित क्षण मार्जनादो। मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि ब्रज की गोपियां धन्य हैं। उरुक्रम चित्तयाना, क्योंकि कृष्ण उनके चित्त को विमान बनाए, या कृष्ण का चित्त ही उनका विमान है। और उनके व्यवहार के विषय में कह रही हैं कि या दोहने वहनने मथनोपलेप गायंती। गोपियां अपने घर की काम करती हैं और गोपी हैं, और गाय दुहना पड़ता है, दुहाना पड़ता है। या दोहने अवहनने, वो ढेकी में या उखल में धान को कूटना पड़ता है। गांवों की स्थिति थी कि रोज रोज नया नया चावल निकालना होता था। जैसे जगन्नाथ जी के लिए होता है, तो वैसे गांवों में रोज का खर्ची तैयार करना है, आटा तैयार करना है, चावल तैयार करना है, उसमें टाइम लगता है। तो रोज कर रही हैं। या दोहने वहनने मथनोपलेप, दही मथना है, आंगन पोतना है। अब बच्चे हैं तो उनको पालना डुलाना है, उनको संभालना है। अब बाग बगीचा है तो पानी देना जरूरी है। तो कार्य वे कर रही हैं, लेकिन गायंती, वे कृष्ण के गुण का गान कर रही हैं, नाम का गान करती, अनुरक्त धिया, बड़े प्रेम से अनुराग से कृष्ण का कीर्तन करती रहती। अरे अनुराग से कर रही हैं, ये आप कैसे जान गए? अश्रुकंठ्य, उनके गले के आवाज से पता चल जाता है, उनके आंखों से अश्रु बह रहा, इससे पता चल जाता है। और गोपियों से सीखना हो तो यही सीखना चाहिए कि अपने घर गृहस्थी का काम करते रहे और कृष्ण के नाम का जप करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण महाराज, आकाश कुसुम से प्रसंग को आपने हमें हृदयंगम कराया, इसके लिए आपका कोटिशा हार्दिक धन्यवाद। महाराज, प्रश्न यह है कि जीवन में सुख दुख व आनंद की अवस्था अनुभव पर आधारित होती है। यद्यपि कृष्ण से प्रेम और उनके प्रेममयी सेवा ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वर्तमान समय में हमें अनुभव नहीं होता। जिसका हमें अनुभव नहीं होता उसके लिए क्रिया करना भी स्वाभाविक नहीं होता। भक्ति की सहज अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक श्रवण के अभ्यास के साथ साथ अन्य क्रिया भी करें, या श्रवण ही पर्याप्त है। मार्गदर्शन के प्रार्थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अनुभव ही नहीं हो रहा। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? भगवान तो हृदय में हैं,
एकदम चित्त में है, प्रथम अनुभव उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? यत्सानुबंध सतदेह गे ममाह मृत्युढ़ दुराग्रहाण। क्योंकि इस तुच्छ शरीर में अहम और इससे संबंधित चीजों में मम बुद्धि बहुत जम गया है। कोई दर्पण है तो उसके समक्ष जाने पर प्रतिबिंब फलित होगा, लेकिन देखा जाता है कि दर्पण पर बहुत मैल जम गया है तो एकदम नजदीक चले जाइए, कितना हूं तेज लाइट जलाइए, वो प्रतिबिंब फलित नहीं होगा। और इसी प्रकार हम लोगों के चित्त की वृत्ति इतनी बाह्य हो गई है, इस पर इतना अहंकार जम गया है कि अनुभव नहीं हो रहा। और चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा साधन दिए चेतो दर्पण मार्जन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इस चित्त रूप दर्पण को मार्जित करने का सबसे उत्कृष्ट उपाय है श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण का कीर्तन करना। कथा श्रवण से हमें ज्ञान होता है, हमें भक्ति की प्रवृत्ति प्राप्त होती है, लेकिन कथा श्रवण सदैव संभव नहीं है। जप का अभ्यास करना चाहिए, भगवान के नाम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास बन जाएगा तो गायन्ति चैन नरु, अपना दूसरा कार्य भी करते रहेंगे और भगवान का नाम निकलता रहता है। और जिस चीज का अनवरत प्रयोग करते हैं, लगातार चलता है, तो उसका प्रभाव अस्थायी हो जाता है। और इसलिए श्रवण करना चाहिए और इसी के साथ कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, या जो भी अवसर आवे जिधर प्रवृत्ति जाए तो निरंतर भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए। सब साधन इसी के लिए दिए गए। श्रवण कीर्तन करने से हम अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने लगेंगे। श्रवण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और इसी के साथ और भी साधन है, तो जो व्यक्ति जिस साधन को कर सकता है उस साधन को करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमें बाहर के भजन नहीं सुनना चाहिए, पर जब हम वैष्णव भजनों के साथ साथ कभी कभी बाहर सड़क पर चलने वाले भजन भी सुनते हैं तो वैसे मन द्रवित होता है जैसे वैष्णव भजन को सुनकर आनंदित होता है। तो क्या ये सहजिया भाव है? जो हृदय आनंदित हो रहा है, उस हृदय से हमारा परिचय नहीं है तो हम उस विषय पर कुछ नहीं बोल सकते। अब उस हृदय को थोड़ा अच्छा से चेक करते तो कुछ बोल सकते, लेकिन हम उसके हृदय को नहीं समझ रहे हैं कि वो कैसा हृदय है। जो बहुत उन्नत अवस्था के होते हैं तो उनका हृदय उद्दीप्त हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं तो बगीचा को देख करके ही वृंदावन के भावना में मुग्ध हो गए। तो वैसा कुछ हृदय हो तो
कहीं भी किसी तरह से कृष्ण के संबंध का उद्दीपन मिलेगा तो आनंदित हो ही जाएगा। तो यह तो एक पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी भक्त लोग कहते हैं, हमारे गुरु जी के पास एक व्यक्ति आए थे, बाबा जी, क्योंकि महाराज गांजा पीने के बाद जैसा मन लगता है जप में वैसा नहीं लगता। तो जानते हैं क्या होता है, कुछ दिन मन लगेगा लेकिन इसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी जो रोड पर सुनने से आनंदित हो रहा है, तो हो सकता है कि जो वैष्णव भजन सुने हैं उसी का प्रभाव है। अभी दिल्ली का एक ग्रुप आया था, यूथ का ग्रुप था। एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किए कि महाराज हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बार बार इच्छा होती है कि हम लोग केवल जप करें, 64 माला जप करें, हम क्या करें। और मैं उनको समझाया कि देखिए सेवा कर रहे हैं तो 64 माला जप करने की इच्छा हो रही है, और सेवा छोड़ देंगे तो इच्छा भी गायब हो जाएगी। वो तो सेवा का प्रभाव है कि इच्छा उदित हो रही है। तो अब जो प्रश्न लिखे हैं, अब उस चित्त का हमें पूरा परिचय नहीं है, तो इसलिए हम इस विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे। अपने चित्त के विषय में परिचय है। कई ब्रह्मचारियों को पाठ करना चाहिए। हम सुबह सुबह जग करके मंगला आरती जप करते करते तो पाठ का मन ही बदल जाता है। और कुछ लोग अब ऐसा प्रारंभ किए कि नहीं पाठ ही करेंगे, जप में नहीं जाएंगे। तो वो पाठ करने की जो लालसा आ रही है, तो पाठ करने की लालसा है कि जप छोड़ने की लालसा है, ये कंफ्यूजिंग है। ऐसा देखा जाता है कि जप छोड़ करके कुछ देर तक पाठ किए, कुछ दिन तक, और इसके बाद जप तो छूटा ही है, पाठ भी छूट जाएगा, सोने में जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के निर्देश में रहना चाहिए। जैसा निर्देश मिल रहा है उसी के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, यह सुरक्षित है। तब 1 घंटा तो निकल गया। वो पेपर छापे हैं तो बांट दीजिए, इधर माता जी लोगों के साइड में भी बांटिए। माता जी लोगों की उक्ति है, राधा भाव की अभिव्यक्ति है, इन लोगों का प्रथम अधिकार है, इधर पेपर रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग कल चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन रहे थे। चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में आविष्ट हो करके कृष्ण का अन्वेषण कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर बगीचा में दौड़ करके प्रवेश कर गए और गोपियां कृष्ण के अन्वेषण में जो जो श्लोक बोली हैं और उन्हीं श्लोकों को बोल करके और उसका आस्वादन कर रहे थे। कहीं से उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन वे देखे कि एक कदम्ब का वृक्ष है और उसके नीचे कृष्ण हैं। एतबली आगे चले जमुनार कूले देखे तहाँ कृष्ण है कदम्बेर तले। वो देखे कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे हैं, तो अब कृष्ण को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोटि मन मथ मोहन मुरली बदन अपार सौंदर्य हरे जगन नेत्र मन। करोड़ों करोड़ों काम को भी फीका करने वाले, कामदेव को फीका करने वाले उनसे भी सुंदर हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले हैं। और मुरली बदन, अपने ओठों पर मुरली रखे हैं। अपार सौंदर्य हरे जगन नेत्र मन, इतना सुंदर श्री विग्रह सौंदर्य है कि सारे संसार का मन और नेत्र का हरण कर रहे हैं। सौंदर्य देखिया प्रभु पड़े मूर्छा पाइया, हे न काले स्वरूप आदि मिलीला आसिया। सौंदर्य को देख करके चैतन्य महाप्रभु इतना आनंदित हुए कि वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। और तब तक पीछे से स्वरूप दामोदर इत्यादि वहां आए। पूर्ववत सर्वांगे सात्विक भाव्यो सकल, अंतरे आनंद आस्वाद बाहिर बिहुवल। जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ कई एक बार होता था, वे मूर्छा में पड़े हैं और उनके अंग में सात्विक विकार दिख रहे हैं और भीतर वे बहुत आनंद में हैं, लेकिन बाहर से तो मूर्छा की स्थिति है, बिह्वल हैं। पूर्वत सभे मिली कराइल चेतन, उठिया चौदी के प्रभु करे न दर्शन। भक्त लोग आए कीर्तन करके
ये जैसे तैसे चैतन्य महाप्रभु को चेतना में लाए। अब चैतन्य महाप्रभु जब जगे खड़े हुए तो चारों तरफ देख रहे हैं और देख करके वे कहने लगे, पूछने लगे, और यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो अंत लीला अध्याय 15 और प्यार 60, तो इसकी आप लोग आवृत्ति कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहाँ गेला कृष्ण एखनि पाइनु दर्शन, ताहार सौंदर्य मोर हरिला नेत्र मन। कहाँ गेला कृष्ण एखनि पाइनु दर्शन, ताहार सौंदर्य मोर हरिला नेत्र मन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मैंने उन्हें अभी देखा था और उनके सौंदर्य ने मेरे नेत्रों तथा मन को हर लिया है। और चैतन्य महाप्रभु चारों तरफ देख करके पूछ रहे हैं, पुनः के ने ना देखिए मुरली बदन, ताहार दर्शन रोभे भ्रम नयन। कि अब क्यों नहीं देख रहा, वे क्यों नहीं दिख रहे हैं? और उनके दर्शन के अभाव में तो हमारा नेत्र बहुत भ्रमित हो रहा है। विशाखरे राधा जैसे श्लोक कहिला से श्लोक महाप्रभु पढ़िते लागिला। जैसे राधा रानी विशाखा से श्लोक बोली हैं तो उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। यहाँ से आप लोगों के पन्ना में श्लोक है, उसको पीछे से बोलिए। नवाम्बुद लसद युतिर्नव तदिन मनोज्ञाम्बर। पन्ना आप लोगों के हाथ में है ना, इधर भी है। नव अम्बुद लसद युति, लसद्युति, युति नहीं, नवाम्बुद लसद्युति नवतडिड मनोज्ञाम्बर सुचित्र मुरली स्फुरत शरद अमंद चंद्राननः मयूरदल भूषितः सुभग तारहार प्रभु ने प्रभ मयूरदल भूषित सुभग तारहार प्रभ समे मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहाम। नवाम्बुदलसद् दुति नव तटित मनो, ये इसको जगन्नाथ स्वामी उस श्लोक के तर्ज पर बोलना होता है। नवाम्बुदलसद् नवाम्बुदलसद्दुति नव तडित मनोज्ञाम्बरः। नवाम्बुदलसद्दुति नव तडिन् मनोज्ञाम्बरः।
सुचित्र मुरली स्फुर शरद मंद चंद्रानन मयूर दलभूषितः सुभगतारहार प्रभ स मे मदन मोहन सखितनोति नेत्रस्पृहाम् नवाम्बुदलसद्युति नवतडिन्मनोज्ञाम्बरः सुचेत्र मुरलीस्फुरच्छरदमन्दचन्द्राननः मयूरदलभूषितः सुभगतारहार प्रभः समय मदन मोहन सखितनोति नेत्रस्पृहाम्। यह गोविंद लीलामृत का श्लोक है और राधा रानी अपने सखी विशाखा से कह रही हैं कि हे सखी स में मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहा। हे सखी वही मदन मोहन जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं तनोति में नेत्र स्पृहा वे हमारे आँखों की अभिलाषा का विस्तार कर रहे हैं। हमारे आँखें उनके दर्शन के लिए ललायित हैं जो काम को भी मोहित करने वाले। अब उनका वर्णन कर रही है कि नवाम्बुद लसत द्युति उनकी कांति नव मेघ के समान है। मेघ कई एक प्रकार के होते हैं और उनके कांति में उनके रंग में अंतर होता है। हम लोग तो ध्यान से देखते ही नहीं हैं, उधर देखने का किसी को टाइम ही नहीं है। अब रंग का क्या अंतर करेंगे, लेकिन जिनका कंसर्न है मेघों से वे लोग देखते हैं जो कृषक हैं। खास करके रोपनी का समय है, धान का पौधा लगाना है तो जल की आवश्यकता होती है तो वे लोग आंख लगाए रहते हैं और वे लोग पहचान जाते हैं कि कौन किस मेघ में जल है। वो लोग बादल के तरफ देखेंगे और कह देते हैं कि आज जरूर वर्षा होगा। वे रंग देख करके, जैसे भगवान घड़े के लक्षण से समझ जाते थे कि किसमें दही है। गोपियां उलाहना देती थी यशोदा जी से कि तुम्हारा लड़का हम लोगों का दही बर्बाद कर देता है, मक्खन बर्बाद कर देता है। तो यशोदा जी कहे कि तुम लोग छिपा करके क्यों नहीं रखती हो। क्योंकि हम लोग छिपा करके रखती हैं, एकदम अंधेरे में रखती हैं, लेकिन मणि प्रदीप इसको गहना है तो जिधर जाता है उधर ही प्रकाश हो जाता है। तो अब छिपाने का कोई मतलब नहीं रहता है। और मानो यशोदा जी कहें तो क्या कह रही हो तुम लोग, और कृष्ण का गहना खोल दें तो ना ना ना, हम लोग गहना खोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, उससे कुछ लाभ भी नहीं होगा।
गहना खोल देने से तो उनके अंग के कांति से उतना प्रकाश हो जाता है, वो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो तुम लोगों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है? एक उपाय हम लोग दूसरा भी करती हैं। हम लोग छींके पर रखती हैं अपने दही को या मक्खन को, और कोई एक घड़ा एक साथ रखती हैं, कोई एक मटका में, और हम लोग सोचती हैं कि इसको पता नहीं चलेगा, वो 2-3 मटका ऊपर नीचे रख देती है। लेकिन इसको ज्ञान है, घड़ा देख करके उसी घड़ा में छेद करता है जिसमें माल है। भाई दही दूध रहेगा तो कुछ तो रिसाव आ ही जाता है। अब सब पहचाने या न पहचाने, कुछ लोग तो पहचान ही जाते हैं। और वैसे ही मेघ है तो कई एक समय उदित होते हैं, आकाश में छाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेघ होता है जो जल से युक्त है। तो भगवान के शरीर का रंग जलद के समान है, जो जल युक्त मेघ है उसके समान है। और उसमें भी जो नया नया मेघ छाया है, तो कह रहे हैं कि नवाम्बुद लसद्दुति, नए नए मेघ आकाश में छाए हैं जलयुक्त, तो उसी के समान इसकी कांति है, उनकी कांति है। और नवतडिन मनोज्ञाम्बर, और इनका अंबर मतलब कपड़ा है तो विद्युत के समान है, तडित के समान है। और सुचित्रा मुरली स्फुरत शरद अमंद चंद्रानन, और ये मुरली बजाते हैं, मुख पर मुरली रखते हैं, और इनका आनंद मुख चंद्रमा के समान शोभित हो रहा है। शरत काल के चंद्रमा और निष्कलंक चंद्रमा के समान चंद्रानन, इनका मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन कैसे चंद्रमा के समान? शरद काल और अमंद निष्कलंक, ये जो हम लोग रोज चंद्रमा देखते हैं और इसमें एक धब्बा है, लेकिन राधा रानी कह रही हैं कि चंद्रमा के समान मुख है, ये चंद्र है, और इससे अमृत का स्राव होता है, मन से ध्वनि निकलती है, अमृत जैसा ही है। और इसकी विशेषता है कि अमंद निष्कलंक है और परिवर्तित नहीं होता है, विचित्र चंद्रमा है। और मयूर दल भूषित सुभग तार हार प्रभ, और ये मयूर पिच्छ से शोभित हैं, और सुभग तार हार प्रभ, और इनका जो हार है तो वह तारा के समान है। तो ऐसे मदन मोहन हमारे नेत्र की स्पृहा का विस्तार कर रहे हैं, हमारे नेत्रों में उनके दर्शन की स्पृहा जग रही है। और यह श्लोक है गीत गोविंद का, चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को बोल रहे हैं। नवाम्बुदल सद्दुति नव तडिन्मनो, नवाम्बुदल सद्दुति नव तडिन्मनो ज्ञाम्बरः सुचित्र मुरली स्फुरत् शरद मंद चंद्रानन, मयूर दल भूषित सुभगतार हार प्रभ, समे मदन मोहन सखितनोति नेत्र स्पृहाम। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल करके और अपने से ही इसका अर्थ बतला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नवघन स्निग्ध वर्ण, दलितांजर चीकण, इंदिवर निंदि सुकोमल, कि जो
नवीन मेघ है, तो वैसा स्निग्ध इनका कलेवर है, ये रंग वैसा स्निग्ध दिखता है। और दलितांजन चिकन, और जैसे अंजन को पीस दिया जाए, लेप बना दिया जाए और उसको पीस दिया जाए, तो वैसा चिकन है। और इंदिवर निधि सुकोमल, और नील कमल से भी अधिक कोमल है। और जिन्हीं उपमान गण हरे सवर नेत्रमन, अब जो भी हम उपमा दे रहे हैं वो वे सारे उपमाओं से श्रेष्ठ हैं। उपमा तो हम दे रहे हैं, लेकिन अब ठीक से तुलना तो नहीं किया जा सकता, सबके ऊपर इसका स्थान है। तो सारे उपमा गण को पराजित करके और हरे सभा नेत्र मन, ये सबके नेत्र और मन को हर रहे हैं। कृष्ण कांति परम प्रबल, और कृष्ण का कांति है वो बहुत प्रबल है, बहुत आकर्षक है, हरण कर रहा है। तो ऐसे इस श्लोक का एक मोटा मोटी भाव दिए। नवघन स्निग्ध वर्ण, वर्ण रंग नए मेघ के समान है, और वो बहुत ही चिकना है, सलोर है। दलितांजन चिकन, इसे अंजन ही बहुत चिकना होता है। अंजन आंख में लगाते हैं तो उसमें रोड़ा इत्यादि नहीं होता है, चिकना होता है। लेकिन उतना से संतोष नहीं कर रहे हैं कि अंजन को भी और पीस दिया जाए, तो वैसे चिकन है। और इंदिवर निंदी सुकोमल, और कमल का पुष्प है तो कोमल होता है, लेकिन कृष्ण के शरीर की जो कोमलता है तो वह नील कमल को फीका कर देता है। जिन्हीं उपमान गण, ये मैं उपमा दे रही हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द दे रहा हूँ, तो वो सब फीका है, तुलना नहीं कर सकते। सबको पराजित करके और हरे सभा नेत्र मन, सब लोगों के नेत्र और मन का हरण कर रहे हैं। कृष्ण कांति परम प्रबल, और कृष्ण का जो कांति है परम प्रबल है। कह सखी कि करी उपाय, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं कि हे सखी, हम क्या उपाय करें। कृष्णाद्भुत बलहक मोर नेत्र चातक, ना देखी पियासे मरी जाए। कि कृष्ण तो अद्भुत बादल है, और हमारा नेत्र चातक है। अब वो इस बादल का दर्शन नहीं करेगा, मेरा नेत्र कृष्ण का दर्शन नहीं करेगा तो प्यासे मरी जाए, वो प्यास के मारे मर ही जाएगा। हमारा नेत्र मरने वाला है, बहुत लालायित है, बहुत प्यास में है, तरस है, तो हम क्या उपाय करें। और कह रहे हैं कि अद्भुत बलाहक, ये अद्भुत मेघ है। और कैसे अद्भुत है इसको बतला रहे हैं कि सौदा में निपितांबर स्थिर न है निरंतर, मुक्ताहार बक पाती भाल। कि यह जो बादल है और इसमें उनका पीला वस्त्र ही विद्युत है, सौदामिनी है, और स्थिर न है निरंतर। और इस मेघ में तो हम लोग बिजली देखते हैं, लेकिन तो स्थिर नहीं रहती है, वो तो चमकती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन यह अद्भुत मेघ है, क्योंकि यहाँ का जो विद्युत है तो एकदम स्थिर है। और मुक्ताहार बक पाती भाल,
हम लोग देखते हैं ये बरसात का दिन आता है, बादल छाने लगते हैं तो झुंड के झुंड बगुले आकाश में उड़ते हैं और एक कतार बना करके उड़ते हैं। ऐसे देखते हैं कि वो अर्धचंद्राकार या सेमी सर्किल कह सकते हैं, तो ऐसे वो उड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि यह जो बादल है, मेघ है, और इसमें जो हार है, कृष्ण जो माला पहने हैं या मोती का माला पहने हैं, तो मोतियां ही बगुला के समान हैं। और भी इस बादल का वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रधनु सिखी पाखा ऊपर दियाचे देखा, और जो मोरपंख पहने हैं तो यह इंद्रधनुष है, ऊपर में इंद्रधनुष है। बरसात के टाइम में खास करके संध्या के समय इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है, वो बहुत सुंदर होता है। आकाश की ओर दृष्टि डालते हैं और इंद्रधनुष दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे बादल का वर्णन कर रहे हैं कि जो मोर पंख है तो वही इंद्रधनुष है, यह ऊपर में है। और आराधनु वैजयंती माल, और एक नीचे में भी इंद्रधनुष दिख रहा है। वे वैजयंती माला पहने हैं और वैजयंती माला में कई एक रंग के पुष्प हैं, तो वे भी इंद्रधनुष के समान दिख रहा है। इंद्रधनुष आकाश में उगता है तो हम कई एक रंग देखते हैं। और जो कृष्ण मोर का पंख पहने हैं तो मोर के पंख में कई एक रंग दिखता है, तो अपने आप में एक इंद्रधनुष है। और कृष्ण माला पहने हैं, वैजयंती माला पहने हैं जो बहुत नीचे तक लटक रहा है, तो यह भी इंद्रधनुष जैसा दिख रहा है। दो दो इंद्रधनुष दिख रहे हैं। और मुरली कर ध्वनि मधुर गर्जन सुनी, वृंदावने नाचे मयूर चाय। अब कृष्ण मेघ के समान हैं और सुंदर मुरली वादन कर रहे हैं, और उनके मुख से जो मुरली की ध्वनि आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं। और इसको सुन करके, इसको देख करके वृंदावन के मयूर नृत्य कर रहे हैं। अकलंक पूर्ण कल लावण्य ज्योत्ना झलमल चित्र चंद्र ताहत उदर। ये कह रहे हैं कि यह जो बादल है तो अद्भुत है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जब बादल छा जाता है तो उस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये अद्भुत बादल है कि बादल में ही चंद्रमा दिख रहा है, ज्योत्ना झलमल। और भी विचित्रता है कि अकलंक पूर्ण कल, यह जो चंद्रमा है तो वह अकलंक है, इस पर धब्बा नहीं है और 16 कला से पूर्ण है। तो हम लोग 16 कला से पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करते हैं, लेकिन यह तो एक दिन संभव है, पूर्णिमा के दिन। लेकिन ये अद्भुत बादल है कि यहाँ सदैव पूर्ण चंद्रमा का उदय रहता है। तो अद्भुत बलाहक, अद्भुत बादल है। तो कई के विचित्रता को दिखा रहे हैं। चंद्रमा बादल में ही दिख रहा है, यह विचित्रता है। और इतना ही नहीं है, वो चंद्रमा भी निष्कलंक है और निरंतर वह 16 कला से पूर्ण है, पूर्ण चंद्रमा है। तो चंद्रमा के दृष्टि से विचार किया जाए तो यह अद्भुत बादल है। और दूसरे दृष्टि से भी बादल में विद्युत का दर्शन होता है, लेकिन थोड़े क्षण के लिए फिर वह ओझल हो जाता है।
लेकिन यहाँ तो स्थिर विद्युत का दर्शन हो रहा है। तो अद्भुत बादल है। और लीला मृत बरिसणे सिंचे 14 भुवन है न मेघ जब देखा दिल। और कि इस संसार में हम लोग देखते हैं कि बहुत गर्मी है, हौल है। अब बादल से वर्षा होने पर शांति मिल जाती है, जो निदाग है, हौल है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यह जो बादल है वो यह लीला की वर्षा करता है और उस लीला से 14 भुवन त्रिताप से मुक्त हो रहा है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि बादल से वर्षा होने पर कुछ एरिया में शांति मिल जाती है। एक राज्य में शांति मिली तो दूसरे राज्य में तो वैसे ही अभी गर्मी बना रहता है। मोबाइल खोल खोल के लोग देखते हैं कि शहर की क्या स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह का एक स्थिति है, अलग अलग है। लेकिन इस बादल की विशेषता दे रहे हैं कि इस लीला अमृत का वर्षा होता है। लीला अमृत मतलब खुद अपने आप में परम स्वादु है और इसका परिणाम होता है कि 14 भुवन का त्रिताप खत्म हो जाता है। दुर्दैव झांझा पवने मेघे नील अन्य स्थाने मरे चातक पीते न पाइल। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये राधा रानी कह रही हैं कि बादल दिखाई तो दिया, बहुत सुंदर बादल, लेकिन हमारा दुर्दैव है, हमारा भाग्य इतना खराब है कि दुर्दैव रूप झंझावात तूफान उस बादल को ही उड़ा करके कहीं दूसरे जगह ले गया। अब तो बादल दिख रहा था, हमारे नेत्र रूप चातक को आशा थी कि पान करेंगे, पानी पिएंगे, लेकिन वो दुर्दैव, हमारा दुर्भाग्य रूप झकोरा आंधी ये तूफान उस बादल को दूर ले चला गया और मरे चातक। अब तो पानी की कोई आशा ही नहीं है, ये नेत्र रूप चातक मर रहे हैं। और पुनः कहे हाय हाय पड़ पड़ राम राय प्रभु गद गद आख्याने। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके और विलाप कर रहे हैं। और श्लोक आप लोग पढ़े उसी का अर्थ कर रहे हैं। श्लोक को फिर से हम लोग पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी, और फिर थोड़ा थोड़ा और भी इसकी व्याख्या की जाएगी। नवाम्बुदल सदुति नवतडिन मनो ज्ञाम्बर सुचित्र मुरली स्फुरत शरद मंद चंद्रानन मयूरदल भूषित सुभगतारहार प्रभ समय मदन मोहन सखितनोति नेत्र स्पृहाम। और नेत्र की स्पृहा प्रकट हो रही, विस्तार कर रहा है। और चैतन्य महाप्रभु अब इसी का अर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चीकण इंदिवर निंदिसु कोमल। नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चीकण इंदिवर निंदिसु कोमल। जिने उपमान गण हरे सभार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रभ। जिने उपमान गण,
कृष्ण के सौंदर्य के विषय में कह रहे हैं कि उपमा कुछ दिया जाता है, लेकिन अब कृष्ण के आगे तो सब उपमा पराजित हैं। वास्तव में वे तुलना करने लायक है नहीं। तुलना तो कर देते हैं, लेकिन वो सब पराजित हैं, समता नहीं कर पाते। इसी को सूरदास जी एक पद में लिखे हैं कि पराजित क्या इतना पराजित अपने को अनुभव करते हैं उपमाएं कि एकदम लज्जित हो जाते हैं। सूरदास जी लिखे हैं कि उपमा हरि तनु देखि लजानी। भगवान के आंख का, ये पैर का, हाथ का उपमा दिया जाता है, लेकिन जब उपमाएं जिससे उपमा दी जाती वे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किए तो वे लज्जित हो गए। उपमा हरितनि देखि लजानी। अब इतना लज्जित हुए कि कोई जल में को बन नहीं रही दूरी को गगन समान। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति लज्जा अनुभव करता है तो छिप जाता है। वो लज्जित हुआ तो कहीं छिप करके रहता है। और सूरदास जी कह रहे हैं कि उपमाएं इतने लज्जित हुए कि कोई कोई तो छिप करके जल में रहते हैं, और कोई कोई वन में दूर रहते हैं, और कोई कोई तो इतने लज्जित हुए कि उड़ करके गगन में जाकर के छिप के आकाश पकड़ लिए। तो अब विवरण दे रहे हैं। मुख निरखत शशि गयो अंबर को तदित दसन छवि हेरी। अब कमल जब कृष्ण के मुख का दर्शन किया, नहीं, चंद्रमा कृष्ण के मुख का दर्शन किए तो इतना लज्जा अनुभव किया कि आकाश में रहने लगे। मुख निरखत शशि गयो अंबर को तदित दसन छवि हेरी। और कभी लोग भगवान के दांत की तुलना तड़ित से करते हैं, बिजली से करते हैं, आकाश की बिजली से करते हैं, लेकिन आकाश की बिजली तड़ित। अब भगवान के आँख का, भगवान के दांत का दर्शन करके उसको देख करके इतना लज्जित हुआ कि वे भी आकाश में चला गया। और मीन कमल कर चरण नयन डर जल में कियो बसेरी। जो चरण और आँख से या हाथ से जिनका उपमा दिया जाता है, कमल से या मछली से, भगवान के हाथ पैर का उपमा कमल से दिया जाता है, कमल के समान सुंदर है। या आँख की चंचलता का उपमा मछली से देते हैं। इन कह रहे हैं कि मीन कमल कर चरण नयन डर जल में कियो बसेरी। अब मछली भगवान के आँख को देखी तो इतना लज्जित हुए कि जल में ही डेरा जमा दी। कमल भगवान के हाथ पैर को देख करके इतना लज्जित हुआ कि वे जल में रहने लगा। और भुजा देखी अहिराज लजाने विवरणी पैठी ढाई। कृष्ण के भुजाओं को देख करके सर्प इतना लज्जित हुआ कि वो बील में जा करके छिप गया। कठिन निरखत के हरि डर मानो बन बन रहे दुराई। और भगवान के कमर की तुलना सिंह से कर देते हैं कि सिंह के कमल के समान पतला है, ऐसे तुलना करते हैं। लेकिन सिंह जब भगवान के कमर को देखा तो वह तो इतना लज्जित हुआ कि छिप करके वन में ही रहता है। और वे लोग छिप करके रहते हैं, लेकिन अब वहीं से किसी साधन से फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अब वहीं से कंप्लेन लिखते रहते हैं कवियों को
क्या एक शब्द कहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं उनको गाली देते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि गारि दे कबिन के वर्णत श्री अंग पटतर दे। अब कवि लोग तो अभी माने नहीं हैं, ये लोग तो भगवान का वर्णन करते हैं, अंगों का वर्णन करते हैं, तो उपमाओं का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जो उपमाएं उनको बर्दाश्त नहीं होता। छिप तो जरूर गए हैं, लेकिन वहीं से ट्विटर हैंडल से या जैसे इनको बहुत लतेड़ते हैं, बहुत गाली देते हैं। अब कवि लोग को बात समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों को गाली क्यों ये लोग दे रहे हैं। फिर हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो गाली क्यों दे रहे हैं। और कवि लोग अपना डेलीगेट भेजे, अपना प्रतिनिधि भेजे, सूरदास को कहे कि जा करके थोड़ा समझ लीजिए कि क्यों वो लोग गाली दे रहे हैं, ऐसे क्यों वो वीडियो डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं सूरदास जी गए तो उपमाएं कह रहे हैं कि सूरदास हमको शर्मावत नाउ हमारो लेत। वे कहे कि सूरदास जी हम लोगों को यही कंप्लेन है कि हमको शर्मिंदित करते हैं। वे भगवान का वर्णन करें उस पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा नाम मत ले। अब हम लोगों का नाम ले लेते हैं कि कृष्ण का चरण कमल के समान, हम लोग बहुत लज्जा में पड़ जाते हैं। ये कोई तुलना ही नहीं है, हम लोगों को लज्जित कर देते। यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं या राधा रानी कह रही हैं कि जिनी उपमान गण हरे सभा नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। और सारे उपमाओं को पराजित करके वो स्थित है और सबके मन और नेत्र का हरण कर रहा है। ये कृष्ण का कांति इतना प्रबल है। नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चीकण इंदिवर निंदी सुकोमल जिनी उपमान गण हरे सभा नेत्र मन कृष्ण कांति पर। कह सखी कि करी उपाय। राधा रानी कंडक्टर आ गए इसी में कह सके कि करी उपाय। राधा रानी विशाखा से पूछ रही हैं कि हे सखी हम क्या उपाय करें। कृष्णाद्भुत बलह क मोर नेत्र चातक। कि कृष्ण तो अद्भुत मेघ है और हमारा नेत्र चातक है। मेघ और चातक का अपना विशिष्ट संबंध है। चातक के स्वभाव में है कि मेघ का ही जल पीता है, उसी की ओर अपने मुख को रखता है। मेघ से पानी आएगा पिएगा, और मेघ का पानी नहीं है तो दूसरा पानी नहीं पिएगा। ऐसा लोग कहते हैं कि कभी कभी चातक गंगा जी में गिर जाते हैं, लेकिन मुंह को बंद रखते हैं कि कहीं गंगा जी का पानी ना आ जाए। अब जब पिएंगे तो मेघ का ही पानी पिएंगे डायरेक्ट। तो राधा रानी कह रही हैं कि कह सखी कि करी उपाय। ये सखी हम कौन उपाय करें। कृष्णाद्भुत बलह क मोर नेत्र चातक। कृष्ण तो अद्भुत मेघ है और हमारा नेत्र चातक है। ना देखी पिया से मरी जाए। अब जब तक हमारा नेत्र उस मेघ का, कृष्ण रूप अद्भुत मेघ का दर्शन नहीं करेगा,
तो यह तो प्यास के मारे मर ही जाएगा। तो हम क्या उपाय करें? कह सखी कि करी उपाय, कह सखी कि करी उपाय। कृष्णाद्भुत बलाहक मोर नेत्र चातक, न देखी पिया। कृष्णाद्भुत बलाहक सौदामणि पीताम्बर, सौदामणि पीताम्बर, स्थिर नहे निरंतर, मुक्ताहार बक पाति भाल। इंद्र जब मेघ गरजते हैं तो मयूर नाचने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि मुरलीर करद कलध्वनि, मधुर गर्जन स्वनि। यह मुरली रूप सुंदर आवाज को सुन करके, बंसी के आवाज को सुन करके वृंदावन में मोर नृत्य करने लगते हैं। अकलंक पूर्ण कल, लावण्य ज्योत्ना झलमल, चित्र चंद्र ताहत उदय। और अद्भुत ये बात है कि मेघ में ही चंद्रमा का उदय हो रहा है, और चंद्रमा भी अकलंक है और पूर्ण कला से युक्त है। मुरलीर कल ध्वनि, मधुर गर्जन सोनि, वृंदावन नाचे मोय। मुरलीर कल ध्वनि, मधुर गर्जन सोनि, वृंदावन नाचे। अकलंक पूर्ण कल, लावण्य ज्योत्सन झलमल, चित्र चंद्र ताहते उदय। और इससे चंद्रमा की विशेषता बतला रहे हैं। लीलामृत बरिषण, सिंचे 14 भुवन, हे न मेघ जबे देख दील। दुर्दैव झंझा पौने, मेघे नील अन्य स्थान, मोर चातक पीते ना पाइल। अब राधा रानी की कठिनाई है कि मेघ तो दिखाई दिया, अद्भुत मेघ, लेकिन हमारे नेत्र रूप चातक तो अभी जल पिए नहीं, और तब तक ये दुर्दैव रूप तूफान मेघ को कहीं दूसरे जगह ले गया। तो अब तो पानी मिला नहीं तो हमारे नेत्र चातक तो मर ही जाएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु बड़ी बाह्य दशा में आए तो कह रहे कि पुनः कहे हाय हाय पड़ पड़ राम राय, कहे प्रभु गद गद आख्याने। और चैतन्य महाप्रभु बाह्य स्फूर्ति हुई, रामानंद को वहाँ देखे तो रामानंद से कहने लगे श्लोक पढ़िए श्लोक पढ़िए। तो रामानंद पढ़े श्लोक, सुनी प्रभु हर्ष शोक, अपने प्रभु करे न व्याख्याने। रामानंद जी श्लोक पढ़ने लगे। श्लोक सुन करके चैतन्य महाप्रभु को हर्ष भी हो रहा है, शोक भी हो रहा है। तो श्लोक रामानंद जी पढ़ रहे हैं
श्लोक की आवृत्ति आप लोग कीजिए पीछे से। वेक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री वेक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदण्डजुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। आज कोई क्लास नहीं है इधर ना? ठीक है, थोड़ा सा विलम्ब आज होगा। सब लोग साथ में बोलिए। वेक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य। एक बार फिर बोलिए। गोपियों का श्लोक है। गोपियां कृष्ण के समक्ष यह प्रार्थना कर रही हैं, कृष्ण से अपने को अंगीकार करने की प्रार्थना कर रही हैं, और उसी क्रम में कई एक बात बोली हैं, तो उसमें इस श्लोक को भी बोली हैं। और रास प्रसंग की चर्चा हम लोग किए थे। गोपियां अपने बात को रखना प्रारंभ की, कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, आपको ऐसा निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए। आप लोग बैठ जाइए, प्रसाद में लगभग घंटा भर भी देर लग सकता है। आज जब कथा पूरी हो जाएगी तब वो सब सोचिएगा, कुछ करिएगा। गोपियां कृष्ण से कह रही हैं कि आपको इतना निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए, और जो जो उपदेश दिए थे तो उसका रिप्लाई कर रही, जवाब दे रही है। और कृष्ण पर जिम्मेवारी दे रही है कि हम लोगों की जो दुर्दशा है और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप हमको इस दुर्दशा में पहुंचाए हैं, तो इसलिए आपका दायित्व है कि हमारी समस्या का समाधान कीजिए। वे कहने लगे कि सिंचांग नस्त्वदधरा मृतपूरकेण हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि, कि आप हमारे हृदय में आग लगा दिए, उद्दीप्त कर दिए। हम कैसे आग लगाए हैं? तो कह रहे हैं कि हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि, ये जो हमारे हृदय में कामाग्नि जगी है, तो आपके हंसी से, आपके दृष्टि से और आपके मधुर मुरली के ध्वनि से, आप हंसे हैं, आप हमारे तरफ देखे हैं, आप मुरली बजाए हैं, तो इससे हमारे हृदय में काम अग्नि उद्दीप्त हुई है, तो आपकी जिम्मेवारी है इसको शांत करना। तो कह रहे हैं कि सिंचांग नस्त्वदधरा मृतपूरकेण, हृदय में आग लग गई है, तो
तो अपने अधरामृत के धारा से इसको शांत कीजिए। और ऐसा नहीं करते हैं तो नोचेत वयम विरह जाग्न उपयुक्त देह ध्यानेन जाम पदयो पदविम सखे थे। यदि हमारे कामाग्नि को शांत नहीं करते हैं तो आग तो लगी हुई है, हम लोग जलेंगे ही। प्रकट नहीं स्वीकार करेंगे तो हम आपके चरणों का ध्यान करके और मर करके आपके पास तो पहुंचेंगे ही। तो आप हमारे काम अग्नि को शांत कीजिए। और मानो कृष्ण कहें कि तुम्हारे हृदय में काम अग्नि है तो तुम अपने पति के पास जाओ, वे तुम्हारे काम अग्नि को शांत करेंगे। तो कह रही हैं कि यर्ह्यम भुजाक्ष तो पाद तलम रमाया दत्ताक्षणम क्वचित रण्य जनप्रियस्य। कह रहे कि जब से हम लोग आपके चरणों का स्पर्श किए स्पर्श में, और लक्ष्मी जी के साथ आपके चरणों का स्पर्श किए, तब उसके बाद से उस समय से हम तो आपके अतिरिक्त किसी के समक्ष खड़ी भी नहीं हो सकती। और पति के रमण करने के बाद तो बहुत दूर है, आपके अतिरिक्त किसी के समक्ष खड़ी भी नहीं हो सकती। और स्थातुम त्वया विरमिता बत पारयाम, आपके साथ जब संयोग हो गया तो हम दूसरे के समक्ष खड़ी भी नहीं हो सकते, हम असक्षम हैं। और कोई कह सकता है, कृष्ण कह सकते हैं कि तो बड़ी बुरी बात है कि तुम अपने पति को छोड़ करके और दूसरे में इतने आसक्त हो गए। वो कह रही हैं कि अरे हमारी ही स्थिति नहीं है, स्त्री जाति के मॉडल कैरेक्टर तो लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी की भी यही स्थिति है। लक्ष्मी जी की स्थिति है कि फ्रीरियत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। उनको आप छाती पर स्थान दिए हैं, लेकिन जब से आपके चरणों का स्पर्श मिला तो चरण में ही स्थान चाहते हैं। तुलस्या, तुलसी जी के साथ भी छाती पर तो एक छत्र स्थान है, वहाँ कोई दूसरी स्त्री नहीं है, वहाँ दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन आपके चरणों का स्पर्श मिला लक्ष्मी जी को तो वह एक छत्र राज्य छोड़ करके अपने सवत के साथ भी, तुलसी जी का पहले से स्थान है चरण में, तो सवत के साथ रहते। सारंगानम पदाम्बुजम, वो भक्तों का स्थान भगवान का चरण है। तो पुरुष का संघट है, भीड़ है, लेकिन पुरुषों के बीच में रह करके अपने सौवत के साथ रह करके भी वे चरण की अभिलाषा करती। और लक्ष्मी जी के क्या पोजीशन है, तो जस्यास वीक्षण कृते ने सूर प्रयास, दूसरे जितने देवता लोग हैं तो उनके कृपा के लिए सक्रिय रहते, प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारी तरफ अनुकूल भाव से देखें कि हमारा पद स्थिर रहे, हमें धन की प्राप्ति हो। और वे लक्ष्मी जी और छाती को छोड़ करके आपके चरणों की सेवा चाहती हैं, तो वैसे ही हम लोग हो गई। तो हम लोगों को आप अपना दास्य दीजिए। वे प्रार्थना कर रही हैं, तो करें कि तन्ना प्रसिद्ध ब्रिजनार्दन तेंग्री मूलम, हम आपके चरणों में आई हैं, सब कुछ छोड़ करके आई हैं। और तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम, आपके सुंदर मुख को देख करके, मुस्कान को देख करके तप्तात्मना, हम लोग तप्त हैं। तो प्रार्थना कर रही हैं कि हे पुरुष भूषण देहि दास्यम, हमको दासी बना लीजिए, अपना दासी बना लीजिए। मानो
भगवान कहे कि ये तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है, हमारी दासी बनना चाहती हो? अरे अपने पति के घर में जाओगे तो स्वामिनी बनोगी, तो तुम स्वामिनी के पद को छोड़ करके ये दासी कैसे बनना चाहती? ऐसा कैसे हो गया? और इसी संभावना का उत्तर दे रही हैं, संभावित प्रश्न का उत्तर दे रही गोपियां। वे कह रही हैं कि भिक्षा लकावृत मुखम, हम लोग आपके घुंघराले बालों से ढके हुए मुख को देख करके, भगवान के बाल घुंघराले हैं और कभी कभी वे आगे लटक जाते हैं तो उनके गाल पर भी आ जाते हैं, तो उनका मुख ढक जाता है। तो कह रहे हैं कि भिक्षा लकावृत मुखम, अलक आवृत मुख को देख करके। और तब अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि कुंडला फ्री गंडस्थला धर सुधम हसिता वलोकम। अरे इस मुख में क्या विशेषता है कि जो इसमें गाल है, कपोल है, तो वो तो शीशा के समान उज्जवल है, और आपके कुंडल के दीप्ति इस पर आती है तो और इसकी शोभा बढ़ जाती है। और इसी मुखमंडल में अधरामृत है, हसितावलोकम मुस्कान है और लोकन है। तो इसको देख करके और दत्ता भयम च भुजदंड विलोक्य, आपके बाहों को देख करके जो सर्प के समान चिकनी चिकनी भुजाएं हैं और सब प्रकार के अभय को प्रदान करने वाले हैं, तो उन भुजाओं को देख करके और वक्ष फ्रिय करमणम च भवाम दास्य, और आपके वक्षस्थल को देख करके, आपकी छाती को देख करके, फ्रिय करमणम, जहाँ सब प्रकार का सौंदर्य क्रीड़ा कर रहा है, यह लक्ष्मी जी का स्थान है। तो गोपियां कह रही हैं कि हम आपके अंगों को देख करके दासी हो गए। अब कुछ पैसा लेकर के दासी नहीं हुई हो, भिक्षा लकावृत मुखम, आपके मुख को देख करके। और मुख का वर्णन कर रही हैं कि जो बालों से ढका हुआ है, जहाँ अधरामृत है, मंद मुस्कान है, तो उसको देख करके, आपके बाहों को देख करके और आपके छाती को देख करके, आपके अंगों के सौंदर्य को देख करके हम लोग दासी बन गई। और राय रवानंद जी इसी श्लोक को बोले, फिर से इस श्लोक को आप लोग बोलिए। वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थला धर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुजदंड जुगम विलोक्य वक्ष फ्रिय करमणम। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को सुने तो वे इसका अर्थ करने लगे। वे अर्थ कर रहे हैं कि कृष्ण जी ने पद्मचांद पातियाछ मुख फांद ताते अधर मधुर स्मित चार। एक कृष्ण तो चंद्रमा और पद्म को जीत लिया। मुख की तुलना चंद्रमा से या कमल से करते हैं तो करें कृष्ण जी ने। कृष्ण तो इस पर विजय प्राप्त कर ही लिए, अब इनसे तो तुलना करने लायक नहीं है उनका मुख। अब विजय प्राप्त किए और पातियाछ मुख फांद, और अपने मुख को ही फंदा के समान, जाल के समान फैला दिए। और ताते अधूर मधु स्मित चार, और उसमें जो अधरामृत है या जो मुस्कान है तो वह चारा के समान है। और ब्रज नारी आसी आसी फांदे पड़ी हय दासी छाड़ी लाज पति घर द्वार। अब मुख रूप जाल फैला दिए
उसमें मुस्कान रूप चारा डाल दिए। तो ब्रज की स्त्रियां तो आ करके उसी फंदा में फंस गई और लाज छोड़ दी, पति का घर द्वार छोड़ दी, तो सब छोड़ छाड़ करके आपके मुख रूप फंदा में, जाल में फंस गई। और अभी कहने लगे राय रामानंद से कि बांधव कृष्ण करे व्याधेर आचार, कि कृष्ण का व्यवहार तो एकदम बहेलिया जैसा, व्याध जैसा। ना ही माने धर्माधर्म, हरे नारी मृगी मर्म, करे नाग नाना उपाय तहार। और कृष्ण तो एकदम बहेलिया का व्यवहार कर रहा है। जैसे कोई बहेलिया है तो वह तीर चला देता है, मृगी हरिणी को मार देता है, उसके मर्म स्थान पर, छाती पर, या जो भी कोमल स्थान है, सेंसिटिव, जहाँ सेंसिटिव स्थान है, अंग है, तो उस पर बाण चला देता है। तो वही व्यवहार कृष्ण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना ही माने धर्माधर्म, हरे नारी मृगी मर्म। अब कृष्ण को धर्म अधर्म का कुछ विचार नहीं है। वह नारी रूप मृगी का मर्म हरण कर रहा, हृदय का हरण कर रहा है, और करे नाना उपाय तहार, और इसके लिए वो नाना प्रकार का उपाय करता, सक्रिय है। ये क्या उपाय करता है? कह रहे हैं कि गंडस्थल झलमल नाचे मकर कुंडल। उसका जो गंडस्थल है, गाल है, तो वैसे ही चमकता रहता है, शीशा के समान उज्जवल है। और उसी पर ऊपर से वह कानों में कुंडल धारण कर लेता है। अब कुंडल धारण कर लेता है तो गाल तो और चकमक करने लगते हैं कुंडल के प्रतिबिंब से। सही नृत्य हरे नारी चौर। और जब कुंडल का छवि वहाँ नृत्य करता, प्रतिबिंब करता है, तो वही पर्याप्त है, वही किसी भी स्त्री का मन हरण कर लेता है। वो सस्मित कटाक्ष मारे, इतना पर भी कृष्ण नहीं मानता। मुस्कान के साथ तिरछी चितवन रूप बाण चला देता है। नारी बधे न सभार हृदय हाने। वो नारियों के हृदय में सीधे बाण चलाता है मुस्कान रूप। नारी बधे ना ही किचु भय, नारी का वध कर रहा है, हृदय पर बाण मार रहा है, और उसको थोड़ा भी भय नहीं है, धर्म का भी भय नहीं है। अति उच्च सुविस्तार लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार, कृष्ण रे डाकातिया बक्ष। और कह रहे हैं कि उसका उन्नत और विस्तृत जो वक्षस्थल है तो एकदम वह डकैत के समान है। अति उच्च सुविस्तार, बहुत उन्नत है और सुविस्तार चौड़ा है। लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार, और उस छाती पर लक्ष्मी जी का निवास है। श्रीवत्स चिन्ह है। भगवान ने तो छाती पर बाएं भाग में लक्ष्मी जी को स्थान दिए हैं। एक स्वर्ण रेखा है, वो लक्ष्मी जी का स्थान है। और दाहिने भाग में रुमावली है तो श्रीवत्स है। तो दो का स्थान है, और ऊपर से और भी अलंकार डाल देते हैं। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार, ये लक्ष्मी जी और श्रीवत्स चिन्ह यही अलंकार है। या दूसरे ढंग से अर्थ करें तो लक्ष्मी जी हैं, श्रीवत्स चिन्ह है, और ऊपर से कोई एक अलंकार है। जैसे आप पहले सुने कि वे मुक्ता हार पहनते हैं, गले में मुक्ता हार डाले तो छाती पर भी आता है, तो अलंकार है। और भी अलंकार लटक करके छाती पर आता है। कृष्ण ये डाकातिया वक्ष, ये डकैत वक्ष है। ब्रज देवी लक्ष लक्ष तास भारे मनोवक्ष, हरिदासी करी बारे दक्ष।
तो ब्रज की जो स्त्रियां हैं तो लाखों लाखों हैं और सबके मन और छाती का हरण कर रहा है। हरिदासी करीबारे दक्ष, उनका हरण करके अपहरण करके दासी बनाने में बहुत दक्ष है। जैसे कोई डकैत है तो उसको धर्म अधर्म पर विचार नहीं होता है, उसके हृदय में दया नहीं होती, निष्ठुर होता है। तो वैसे कृष्ण का व्यवहार हो गया। वो स्त्रियों का अपहरण करके दासी बना रहा, उसका छाती एकदम डकैत के समान है। और आगे कह रहे हैं कि सुललित दीर्घागल दीर्घार्गल कृष्णेर भुज जुगल, भुजन है कृष्ण सर्प काय। कह रहे हैं कि सुललित दीर्घ अर्गल, वो छाती है और उस पर डणौका भी है, अर्गल है। कृष्णेर भुज जुगल, कृष्णेर भुज जुगल, और छाती तो दरवाजा के समान, एक लगता है कि छूट गया है, एक कोई छूट गया होगा। अति उच्च सुविस्तार लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार। इसके बाद एक और इसका वर्णन किया गया कि छाती तो नीले रंग का है और बहुत विस्तृत है, और उस पर अर्गल है। अर्गल कहते हैं जो दरवाजा बंद करने का साधन होता है, वो छाती की चौड़ाई को दिखाने के लिए नील मणि के दरवाजा के समान, कपाट के समान बतलाए हैं, और उस पर खूब सुंदर अर्गल है। वो क्या है? कृष्णेर भुज जुगल। वो कृष्ण का जो दोनों भुजाएं हैं तो अर्गल के समान है, भुजन है कृष्ण सर्प काय। अरे भुजा उसको क्या कहेंगे, वह तो काला सर्प ही है, काले सर्प का शरीर है, करैत का शरीर है, और दुई शैल छिद्रे पैसे नारी हृदय दंश से। कोई सांप है तो पर्वत के गुफा में चला जाता है और वहां दंशन कर देता है। और उसी तरह जो कृष्ण का भुजदंड जुगम, दोनों हाथ हैं तो सांप के समान है, और दुई शैल छिद्र पैसे, वो दोनों हाथ आंख के दरवाजा से कंदरा में आ जाता है, और नारी हृदय दंश से, और स्त्री के हृदय में डंक मार देता। मरे नारी से विष ज्वाला है। अब तो वो विष का ज्वाला फैल जाता है और नारी मरती रहती है। कृष्ण कर पदतल कोटि चंद्र सुशीतल, जीनी कर्पूर बेड़ा मूल चंदन। अब कृष्ण के हाथ और पैर के विषय में कह रही हैं कि कृष्ण कर पदतल कोटि चंद्र सुशीतल। कृष्ण के जो चरण हैं या हाथ हैं, तलवा है, तो कोटि चंद्र सुशीतल, वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक शीतल है। जीनी कर्पूर बेड़ा मूल चंदन। ये बेड़ा मूल है तो हम ठीक से नहीं समझ रहे हैं क्या होता है। कोई मूल है, खसखस कह सकते हैं, खसखस भी शीतल होता है ना। तो कह रहे हैं कि यह इतना शीतल है कि उसके आगे कपूर या खस या चंदन तो एकदम फीका है। जितना खस चंदन कपूर शीतलता प्रदान करेंगे और उससे करोड़ों करोड़ों अधिक वो शीतलता प्रदान करने वाला है। चंद्रमा से भी अधिक सुशीतल है। तो एक बार जार स्पर्श स्मर ज्वाला विषेना से, एक बार हाथ का या पैर का स्मरण हो, स्पर्श हो गया तो काम के ज्वाला को शांत कर देता है।
और जारस पर से लुब्ध नारी मन। काम के ज्वाला तो शांत हो जाता है, लेकिन अब नारी का मन बार बार उसके स्पर्श के लिए ललायित रहता है। एक बार अब उसका स्पर्श पाने के बाद तो बार बार उसी का स्पर्श पाने की इच्छा होती है। तो कह रहे हैं कि एते कबिलाप करी प्रेमा वैसे गौरव हरी, यही अर्थ है। पढ़े एक श्लोक, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रेम के आवेश में विलाप कर रहे हैं, और इसके बाद इस अर्थ को प्रकट करने वाला एक दूसरा श्लोक वही बोले। सही श्लोक पढ़ी रहा था, विशाखरे कहे बाधा उघाड़िया हृदय शोक। उस श्लोक का वस्तु विषय है, विषय वस्तु है कि राधा रानी अपने सखी विशाखा से अपने कष्ट को कह रही, एकदम खुल करके कह रही। तो उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो यहाँ राय रामानंद जी श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोले, वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुजदंड जुगम विलोक्य वक्ष श्रियैक रमण च भवाम दास्य। हम दासी बन गए आपके श्री अंगों को देख करके, आपके सुंदर अलग से आवृत और आपके कुंडल से चमकता हुआ गाल जहाँ है, जहाँ अधरामृत है, मुस्कान है, और उस मुख को देख करके और सब प्रकार से अभय दान करने वाले आपके भुजदंड को देख करके और श्री जी का जो निवास है और उस उन्नत छाती को देख करके हम दासी हो गई। तो अब इसी का अर्थ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तो आप लोग पीछे से बोलिएगा। कृष्ण जे ने पद्म चांद, मैं कहा कि आप लोग पीछे से बोलिएगा। कृष्ण जी ने पद्म चांद पातिया छे मुख फांद ताते अधर मधुस्मित चार। कृष्ण जी ने पद्म चांद पातिया छे मुख फांद ताते अधर मधुस्मित चार। ब्रज नारी आसे आसे फांदे पड़ी हय दासी छाड़ी लाजपति घर द्वार। कोई बहेलिया है तो जाल बिछा देता है, और जाल बिछाने से तो वहाँ कोई आएगा नहीं, और उसमें चारा डाल देता है। अब वो चारा के लोभ से मृग उधर आ जाते हैं, और फिर जाल खींच देगा, वो फंस जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण तो चंद्रमा और कमल को जीत लिए, और इसके बाद अपने मुख रूप फंदा को फैला दिए। उनका मुख है चंद्रमा और
पद्म को जीत लिया है, उससे भी अधिक सुंदर है। और ये फैला करके जाल और ताते अधुर मधुस्मित चार, ये फांदा अपने आप में घातक है और उसी में चारा डाल दिए। चारा क्या है? तो अधरामृत और स्मित, मुस्कान। और मुस्कान जो है उनका ये चारा के समान है। अब उस मुस्कान के चलते कई के स्त्री आकर के उसी में फंस जाती है। कृष्ण के मुस्कान बहुत घातक है, बहुत आकर्षक है। अब उसका कुछ प्रतिकार नहीं है। हम लोग सुने थे कि कास्त्रंग ते कल्पदायत मूर्छते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। गोपियां कह रही हैं कि इस त्रिलोकी में कौन स्त्री है कि आपके बंसी ध्वनि को सुन ले और आर्य मार्ग से, धर्म मर्यादा से वो विचलित न हो जाए। वो विचलित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक ब्रज की गोपी कह रही है कि हम तो कृष्ण के बंसी ध्वनि से बचने का उपाय सोच ली, उससे बचना हमको कोई कठिन कार्य नहीं है। लिख रहे हैं रसखान जी कि कानन दय अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजाई है। कृष्ण तो बजाते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास उपाय है। हम अपने कानों में उंगली डाल देंगे, बंसी का ध्वनि सुनाई ही नहीं देगा, वो बजाते रहें। मैं मानती हूँ कि बंसी ध्वनि में रस का खजाना है। हम यह नहीं कह रही हैं कि बंसी ध्वनि का प्रभाव नहीं है। मोहनी ताननी सो रस खानी, अटा चढ़ी गई हैं तो गई हैं तो गई हैं, वो रस का खान है। और कृष्ण स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए ऊंचे आवाज पर अटारी पर चढ़ करके और बंसी बजाते रहें। लेकिन हम तो अपने कान में अंगुरी दे करके रहूंगी, उसका प्रतिकार में चुन लिया। लेकिन एक कठिनाई है कि तेरी कहो सगरी ब्रज लोगनी काल कोई कितनो समझई है। हमारी कठिनाई है कि अब कितना भी कोई समझावे, वो एक चीज से मैं नहीं बच सकती। और इस बात की मैं घोषणा कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, सबको संबोधित करके कह रही हूँ, तेरी कहो सगरी ब्रज लोग। आप लोग हम पर आरोप डालते हैं कि क्यों उधर जा रही हो, कृष्ण से क्यों आकृष्ट हो रही हो, तो नहीं बंसी सुनेंगे। हम इसका उपाय तो कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि कितना हूँ आप लोग समझाइए। माई रेवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। अब कृष्ण के मुस्कान पर दृष्टि पड़ जाएगी, उनके मुस्कान को मैं देख लूंगी। वो कोई कितना हूँ समझाए, हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। अब मैं मजबूर हूँ। और मुस्कान बहुत घातक है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अबे चंद्रमा और कमल पर जीत करके अपने मुख रूप फंदा को फैला दिए और ताते अधर मधुस्मित चार, और उसमें अधर रामृत और मुस्कान का चारा डाल दिए। अब ब्रज नारी आसी आसी फांदे पड़ी है दासी। अब उस चारा के लोभ में, मुस्कान के प्रभाव से तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों ब्रज की स्त्रियां आ करके और उसी फंदा में पड़ जाती।
और दासी बन जाते, छाड़ी लाज पति घर द्वार, अपने लोक लज्जा को छोड़ करके, पति के घर द्वार को छोड़ करके और दासी बन जाती है। वो चैतन्य महाप्रभु इसको बोल रहे हैं, पीछे से आप लोग बोलिएगा। कृष्ण जी ने पद्म चांद पातिया चे मुख फांद, ताते अधर मधुस्मित चार। कृष्ण जी ने पद्म चांद पातिया छे मुख फांद, ताते अधर मधुस्मित चार। ब्रज नारी आसे आसे फांदे पड़ी हय दासी, छाड़ी लाज पति घर द्वार। बांधव कृष्ण करे व्याधेर आचार। बांधव कृष्ण करे व्याधेर आचार। नाही माने धर्म धर्म, हरे नारी मृगी मर्म, करे नाना उपाय तहार। नारी का वध है बहुत भारी पाप माना जाता है। पाप का भी एक ग्रेडेशन है। किसी भी प्राणी की हत्या करते हैं तो बहुत भारी पाप है, किसी भी प्राणी की। लेकिन अब प्राणियों में भी गाय का हत्या, मनुष्य का हत्या वो बहुत भारी पाप है। और मनुष्यों में भी ब्राह्मण का हत्या या स्त्री का हत्या बहुत भारी पाप है। मनुष्य में सबसे अधिक बुरा माना जाता है ब्राह्मण का हत्या करना या स्त्री का हत्या करना। वो स्त्री का हत्या ब्राह्मण के हत्या के समान बुरा माना जाता है। गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण को तो धर्म अधर्म का कुछ विचार ही नहीं है, नारी के हृदय पर बाण चला रहा है। नहीं माने धर्म धर्म, हरे नारी मृगी मर्म, करे नाना उपाय तहार। गंडस्थल झलमल, नाचे मकर कुंडल, सेई नृत्य हरे नारी चय। अरे कई के नारियों का हरण तो उसका गाल ही कर देता है। जहाँ कुंडलों का चमक है, जिस गाल पर मकराकृत कुंडल नृत्य कर रहे हैं, तो वही नारी समुदाय का हरण करने वाला है। लेकिन इससे कृष्ण को संतोष नहीं है।
सस्मित कटाक्ष बाणे। अब मुस्कुराहट के साथ तिरसी चितवन रूप बाण को हृदय में मारता है और नारी बधे नहीं किछु भय। वो मुस्कान रूप बाण चला करके नारियों का वध कर रहा है, हृदय पर हृदय को वेध देता है और उसको कुछ भय नहीं है। धर्म से अधर्म से उसको डर नहीं है। गंडस्थल झलमल नाचे मकर कुंडल से नृत्य हरे नारी चय। सस्मित कटाक्ष बाणे तास बार हृदय हाने नारी बधे नहीं किछु भय।